गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड एलर्स मेथड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलर्स मेथड डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉडिफाइड एलर्स। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे मॉडिफाइड एलर्स मेथड। एलर्स मेथड, ओके। तो इसमें भी बेसिकली क्या करना है, जिस तरीके से एलर्स मेथड में फॉर्मूले थे, सेम फॉर्मूले उसी पैटर्न पे फॉर्मूले होंगे मॉडिफाइड में, ओके। बस थोड़ा डिफरेंस होगा उस फॉर्मूले के पैटर्न में, ओके। इसी को हम आरके मेथड भी कहते हैं, ओके। इसी को हम आरके सेकेंड ऑर्डर मेथड कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर मेथड, ओके। तो इसमें भी इटरेटिव, जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था, यहाँ पे भी इटरेटिव फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे इटरेटिव फॉर्मूला। इटरेटिव फॉर्मूला, इसमें पहला इटरेटिव फॉर्मूला K1 के लिए होगा। K1 इक्वल टू एच स्टेप साइज इंटू फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया होगा वो हम लिखेंगे, ओके। सेकेंड में K2 फाइंड करेंगे। K2 फाइंड करने के लिए भी स्टेप साइज फंक्शन x की जगह पे x0 प्लस एच रखेंगे, y0 की जगह पे y0 प्लस के, ओके। उसके बाद थर्ड में k फाइंड करना है, ओके। उसके लिए K1 प्लस K2/2 कर देंगे, तो हमारा यहाँ से K1 K2 फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे K1 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा K1 यहाँ से फाइंड हो जाएगा, K2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद K फाइंड करने के लिए K1 प्लस K2/2 कर देंगे। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे y1 इक्वल टू y0 प्लस के करेंगे। के हमारे पास यहाँ से फाइंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में y0 हमारे पहले से पता होगा और के यहाँ पे पुट कर देंगे तो y1 मिल जाएगा। x1 इसी तरीके से फाइंड करना होगा। x1 के लिए x0 प्लस एच स्टेप साइज, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम x1 फाइंड करने के लिए क्या करते थे, x0 प्लस एच, ओके। x2 फाइंड करने के लिए x1 प्लस एच, इस तरीके से ये सेम रहेगा। बाकी ये जो हमारा y1 जो फाइंड करना है, जैसे वहाँ पे हम y1 y2 फाइंड करते थे, यहाँ पे y1 फाइंड करने के लिए ये मेथड हमें करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मॉडिफाइड। इसके पहले जो था एलर्स मेथड था, उसमें डायरेक्ट यहाँ पे y1 के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया था। लेकिन यहाँ मॉडिफाइड में क्या हुआ, सबसे पहले K1 फाइंड करो, उसके बाद देन K2 फाइंड करना है, देन K1 K2 मिल गया हमें, K इक्वल टू K1 प्लस K2/2 कर देंगे। उसके बाद K फाइंड हो जाएगा, तो y0 हमारे पास पहले से है, ऐड करके y1 निकाल लेंगे। x1 के लिए x0 प्लस एच, इस तरीके से कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने अभी लिख लिया है। अब क्या है कि अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ देखेंगे, तो ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ओके। क्वेश्चंस में क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, स्टार्टिंग x0 0 y0 0 बाई आर के सेकेंड ऑर्डर, आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड,
विथ स्टेप साइज ऑफ 0.1। 0.1 की स्टेप साइज है, मतलब एच की वैल्यू दे रखी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ y 0.1 इक्वल टू, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की 0.1 पे। ओके, तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था, जो फंक्शन होगा उसको हम देखेंगे सबसे पहले, और इनिशियल जो कंडीशन दे रखी है और स्टेप साइज। ओके, ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम कल जो हमने बनाया था इस तरीके से इनिशियल फाइनल, सबसे पहले वो हम बना लेंगे। इनिशियल फाइनल x इक्वल टू 0 इनिशियल, ओके, x इक्वल टू 0.1, ये हमारा फाइनल है। यहीं पे हमें y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे y इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए। ओके, उसके बाद स्टेप साइज दे रखा है 0.1 स्टेप साइज है, तो मतलब पहला स्टेप में डायरेक्ट हम यहीं पे आएंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम पहले स्टेप में यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था, स्टेप साइज 0.1 था, बट हमें निकालना कितने पे था, 0.3 पे निकालना था। तो हम पहले 0.1 पे गए थे, एक स्टेप साइज, फिर दूसरी स्टेप साइज, फिर तीसरी स्टेप साइज, इस तरीके से। बट यहाँ पे 0.1 पे ही फाइंड करना है, तो डायरेक्ट एक ही स्टेप साइज में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, और ये इसलिए भी एक ही स्टेप साइज में सॉल्व करने को बोला है कि अगर ये 3 स्टेप साइज में सॉल्व करने को बोलता तो ये ऑलरेडी ये 4 चीज़ें हमें यूज़ करनी है। उसके बाद फिर हम y1 निकालेंगे, ठीक है, इस 0.1 पे, फिर फर्दर फिर ये करेंगे, ये 3 बार प्रोसेस पूरा करना पड़ जाएगा, इसीलिए वो इतना लेंदी देंगे ही नहीं क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद फंक्शन हमारे पास दे रखा है dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, और इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ओके, ये क्या है हमारे पास, x0 इक्वल टू 0। ओके, ये क्या है हमारे पास, y0 इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, ये इनिशियल के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले k1 हम निकालेंगे, पहला काम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, k1 हमें फाइंड करना। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है, x माइनस वाई। ओके, और x0 y0 मैंने लिख दिया है, 0 है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में k1 फाइंड करेंगे। k1 फाइंड करने के लिए h स्टेप साइज लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x0 y0 लिखेंगे। ओके, h स्टेप साइज हमारे पास है 0.1। फंक्शन हमें लिखना है x0 y0 पे, फंक्शन क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई, बट स्टार्टिंग पे लिखना है x0 y0। ओके, 0.1 x0 की वैल्यू है 0, माइनस y0 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से हमें y1 क्या मिल रहा है, सॉरी k1 हमें मिल रहा है 0। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, k2 फाइंड करेंगे। k2 इक्वल टू क्या है, स्टेप साइज, फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में x0 प्लस h प्लस y0 प्लस k1। ओके, अब क्या करेंगे, स्टेप साइज हमें पता है कितनी है, हमारे पास 0.1 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x0 प्लस h पुट करेंगे, ये x हो गया,
माइनस वाई, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वाई नॉट प्लस K1, बट यहाँ माइनस की वजह से साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस K1। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0.1 ब्रैकेट में x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 माइनस y0 की वैल्यू 0 माइनस K1 की वैल्यू भी 0। तो ये टोटल हमारे पास कितना मिलेगा, 0.1 इंटू 0.1 0.01, ये हमारे पास क्या मिल गया, K2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में K फाइंड कर लेंगे, K इक्वल टू K1 प्लस K2/2। K1 हमारे पास 0 है, K2 कितना है, 0.01 है, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.005। ओके, K हमारे पास मिल गया। K मिलने के बाद अब हम फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप पे y1 निकालना है, y1 इक्वल टू y0 प्लस K। y0 हमारे पास कितना है, 0, K हमारे पास कितना है, 0.005। ओके, तो ये हमारे पास y1 कितना आ गया है, 0.005। उसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर पे, सॉरी फिफ्थ ना, इसको नहीं कहेंगे, मतलब x1 फाइंड करना है बेसिकली। x1 इक्वल टू x0 प्लस h। x0 हमारे पास 0 है, h कितना है, 0.1 है, तो यहाँ से x1 कितना आ गया हमारे पास, 0.1। ओके, x1 हमारे पास आ गया है 0.1। तो अब क्या करना है हमें, ये इसी पॉइंट पे ही तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ पे ये आई है इसी पॉइंट के लिए, क्योंकि अभी y1 हमने निकाला है। ओके, उसके बाद x1 निकाला है, तो x1 जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, x1 की वैल्यू वहाँ पे जैसे ही जो पॉइंट पे हमें फाइंड करना है वो सेम पॉइंट अगर यहाँ पे मिल गया, तो उसके साथ जो y चल रहा है कॉन्टिन्यूस के साथ, वही उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू y 0.1, y 0.1 पे 0.005, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, जिस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा डिनोट क्या कर रहा है, x को डिनोट कर रहा है ना, y ऑफ x की वैल्यू 0.1 होने पे y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना था। तो x की वैल्यू 0.1 होने पे, तो x की वैल्यू यहाँ हमने निकाली, 0.1 आ गई। ठीक है, अब इस पे 0.1 होने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0.005 आ रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो अब मॉडिफाइड एलर्स मेथड में भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, K1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 y0। ओके, उसके बाद K2 में h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K1। ओके, यहाँ पे h1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्टेप साइज है, सिर्फ स्टेप साइज हर जगह सेम रहेगी। ओके, और सिर्फ K1 K2 चेंज होता है, y0 प्लस K1। उसके बाद फिर K निकालना है, तो इन दोनों का सम एवरेज ले लेना है, तो K फाइंड हो जाएगा। K फाइंड होने के बाद हमें K है, y0 हमें पहले से पता है, y1 हमें फाइंड हो जाएगा, x1 फाइंड करना है, x0 हमें पहले से पता है, स्टेप साइज पहले से पता है, x1 फाइंड हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे निकालना है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे जो x है वो अगर सेम आ जाता है, तो ये जो y की वैल्यू होगी फाइनल, यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेप याद रखना है, ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से एक और है आरके मेथड, वो फोर्थ ऑर्डर के लिए है, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हो गए, यहाँ पे कुछ बाई 2 हो जाएंगे, कुछ जगह ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे, तो वो बस सारे प्रोसीजर जो मेथड है वो सारे सेम है, सिर्फ फार्मूले को ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला कहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, एलर्स मेथड में भी
और मॉडिफाइड एलर्ट्स मतलब सेकेंड ऑर्डर ये वाला जो है भी, इसके बाद जो आएगा फोर्थ ऑर्डर के लिए उसमें भी ये फॉर्मूले याद रखना है। स्टेप एक को याद रहेगा तो ये सारे स्टेप अपने आप पता चल जाएंगे कैसे कैसे करने हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।